जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसका कोई महत्व नहीं है। कितने भी आपने वेद पारायण कर लिए, कितने भी अनुष्ठान कर लिए, पर आपके जीवन में भक्ति नहीं है तो आपका भगवान का अनुग्रह आप पर नहीं हो सकता। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो यश कीरति हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो इंद्र से कछुना घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सुंदर नारी की नाक कटी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारे प्रारब्ध के कर्मों अनुसार तुम्हें जो है बढ़िया बुद्धि प्राप्त हो गई हो, कुछ पढ़ते ही याद हो जाता है, बुद्धि विवेक बहुत ज्यादा प्रबल हो, और हो सकता है कि सौंदर्य की भी पराकाष्ठा आपकी हो। अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से आप बड़े ही सुंदर स्वस्थ हो, और इस संसार में आपका मान भी बहुत है, धन भी, ऐश्वर्य, कीर्ति सब बढ़ी हुई है, और द्वार पर हजारों गजेंद्र आपके इंद्र के जैसे खड़े हैं। इंद्र की सभा में जैसे व्यवस्था होती है वैसे आपके द्वार पर हजारों हाथी आपके द्वार पर खड़े हों तो इंद्र जैसी कीर्ति भी आप संसार में स्थापित कर सकते हो। किंतु यदि भगवान की भक्ति आपके जीवन में नहीं है तो आपका स्वरूप वैसा ही है जैसे नारी नख शिख से पर्यंत स्वर्ण के सभी श्रृंगार किए हुए हैं किंतु उसकी नाक कटी हुई है। भक्ति जो है इस देह में नाक के स्वरूप है, तो यदि कितनी भी सुंदर स्त्री हो उसकी नाक यदि कटी हुई होगी तो उसके सौंदर्य का कोई महत्व नहीं है। जब ऐसे दिव्य गोपियों के संवाद को उद्धव जी ने सुना तो सारा ज्ञान उतर गया और हाथ जोड़ करके उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं, आसाम हो चरण रेणु जुसंसा वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीना यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपतं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विज्ञाम्। श्रुतियां इस प्रकार निरूपण करते हुए नेति नेति कह करके मौन हो जाती है, क्योंकि इदमित्थम कोई भी यह कह करके नहीं बता सकता कि भगवान कैसे प्राप्त होंगे। उद्धव जी कहते हैं कि अब यदि मेरा पुनः कभी जन्म हो तो श्रीधाम वृंदावन में ही हो, और आशा ये नहीं कि कोई बड़ा भारी राज सिंहासन प्राप्त हो। क्या कह रहे हैं, गुल्मलतौषधीना, यदि मेरे प्रारब्ध का कुछ भी पुण्य यदि संचित हो तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे वृंदावन में ही वास मिले, और कीट पतंगादि गुलमलता औषधि चाहे जो बना दो पर वास वृंदावन का ही मिले, ब्रज से बाहर आप मुझे न भेजें। ऐसे प्रणाम करके नंद बाबा को, ब्रज की उन गोपियों को प्रणाम करके उद्धव जी महाराज प्रेम में पुलकित होकर के मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचे तो भगवान के पास जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने बड़ा भारी स्वागत किया, पर उद्धव जी महाराज भगवान से बात तक नहीं कर रहे। भगवान ने कहा, भैया क्या बात हो गई, किस बात से नाराज हो? बोले, आप जैसा निष्ठुर मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। अरे वो इतने तुम्हारे प्रेमी वहां पर नित्य रात दिन आपका स्मरण करते हैं, और आप इतने निष्ठुर हैं कि 14 वर्ष आपको आए हो गए, आज तक आपने उनकी सुध नहीं ली। तो भगवान ने वह दिव्य स्वरूप उनको दर्शन कराया जिसमें राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक साथ झूले पर बैठ करके दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।